हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित अन्ना आप सभी का आईसीएच ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा जो है यूट्यूब पर आज से एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है जिसका नाम है द 15 मिनट शो। इस सीरीज के माध्यम से जो है अपन स्टैटिक जीके का जितना भी पार्ट है उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको अपन डिटेल से देखेंगे 15 मिनट में। उसके बाद जो भी आपके अदर टॉपिक है जैसे पंचमढ़ी हिल स्टेशन हो गया या आपके विश्व धरोहर स्थल हो गए, इनको भी अपन 15 मिनट के माध्यम से कवर करेंगे। तो जो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो पंचमढ़ी हिल स्टेशन को लिया है। तो आइए देखते हैं पंचमढ़ी हिल स्टेशन को 15 मिनट के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। पंचमढ़ी हिल स्टेशन, पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। आपका पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और 3 प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में, उसमें जो सबसे प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व है आपका वो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मध्य प्रदेश में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 3 प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व। कौन कौन सा? एक है आपका अमरकंटक अचानक मार्ग, अगला है आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व और अगला है आपका कौन सा जो आज पढ़ेंगे अपन, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में? टोटल 3 प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन कौन से? अमरकंटक अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व, आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व और अगला है आपका कौन सा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो आइए देखते हैं अपन डिटेल से पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को। भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति मतलब कहां पर आपका जो है पंचमढ़ी स्थित है। तो पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश के जिले, मध्य प्रदेश का एक जिला है कौन सा, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का एक जिला है कौन सा, होशंगाबाद जिले में जो है आपका पंचमढ़ी स्थित है। और वर्ष 2022 में उस होशंगाबाद का जो है नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम जो है इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख आपकी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? एक विंध्य पर्वत श्रृंखला और एक सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। जो आपका पंचमढ़ी है वो आपका स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर भी जो आपका पंचमढ़ी है वो महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को एक बार थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। क्या आपका है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला? तो आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? आपका 3 भागों में विभाजित है। जो सबसे पूर्वी भाग है वो पश्चिमी भाग है वो कहलाता है आपका राजपीपला श्रेणी। क्या कहलाता है? राजपीपला श्रेणी। 3 श्रेणियों में विभाजित है आपकी सतपुड़ा। जो पहला भाग है वो कहलाएगा आपका राजपीपला, जो मध्य का भाग है वो कहलाता है आपका महादेव पर्वत श्रेणी। कौन सी? महादेव पर्वत श्रेणी। और जो सबसे अंत में या सबसे पूर्व में जो स्थित पर्वत श्रेणी है वो कहलाती है आपकी मैकाल पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? मैकाल पर्वत श्रेणी। तो जो आपका पंचमढ़ी जो है वो कहां पर स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत महादेव पर्वत श्रेणी। कहां पर स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत महादेव पर्वत श्रेणी में जो है आपका पंचमढ़ी स्थित है। अब देखते हैं अन्य नाम, तो पंचमढ़ी को किन किन अन्य नामों से आपका जाना जाता है। पंचमढ़ी को जो है 2 अन्य नामों से जाना जाता है आपका। कौन कौन से देखते हैं अपन। एक जो है पंचमढ़ी को आपका कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। अभी बताया मैंने कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, इसलिए इसको सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ मध्य प्रदेश का कश्मीर भी जो है आपका पंचमढ़ी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का कश्मीर। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी वो पंचमढ़ी में ही होती है। कितने सेंटीमीटर? तो औसतन 199 सेंटीमीटर जो वर्षा है आपकी पंचमढ़ी में ही होती है। अगर सबसे कम वर्षा की बात की जाए तो सबसे कम वर्षा जो है आपके भिंड में स्थित है गोहद करके एक स्थान है, गोहद, वहां पर होती है। कितनी? औसतन 55 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है आपका?
पंचमढ़ी। कितनी? 199 सेंटीमीटर। तो इसको दो अन्य नामों से जाना जाता है आपका, कौन कौन सा? सतपुड़ा की रानी और मध्य प्रदेश का कश्मीर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। अगला पॉइंट है कि इसकी खोज जो है किसके द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट क्या है कि जो इसकी खोज है किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी खोज जो है, एक नाम है ब्रिटिश अधिकारी जेम्स फोर्सिथ। कौन? ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी जेम्स फोर्सिथ। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, एग्जाम में पूछा गया है कि पंचमढ़ी हिल स्टेशन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई है। तो ब्रिटिश अधिकारी जेम्स फोर्सिथ द्वारा जो है पंचमढ़ी हिल स्टेशन की खोज की गई है। अगला पॉइंट इसके बारे में, अगला पॉइंट है आपका जो पंचमढ़ी के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में अपन अब डिटेल से देखते हैं कि कौन कौन से पर्यटन यहाँ से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक में, वो इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल जो स्थित है वहां पे इसके बारे में ही पूछे जाते हैं। डिटेल से देखते हैं अपन। सबसे पहले जो है आपको दो गुफाएं मिलेगी यहाँ पर। कौन कौन सी गुफाएं? एक का नाम है पांडव गुफा। कौन सी? पांडव गुफा। कहा जाता है कि जब पांडवों को वनवास दिया गया था तो अपने वनवास के 13वें वर्ष में जो है वो अपना समय काल जहां व्यतीत किया था उन्होंने, वो स्थान जो है पंचमढ़ी है। यहीं पर उन्होंने गुफा बनाई थी। तो उन्हीं गुफाओं का नाम जो है आपका पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका जटाशंकर की गुफा है। कौन सी? जटाशंकर की गुफा। कौन सी? जटाशंकर की गुफा। दो गुफा हो गई, कौन कौन सी? एक हो गई आपकी पांडव की गुफा और एक और हो गई आपकी जटाशंकर की गुफा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपके 3 जलप्रपात भी स्थित हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। एक का नाम है आपका रजत जलप्रपात। कौन सा? रजत जलप्रपात। इसके अलावा एक और जलप्रपात है, कौन सा? डचेस जलप्रपात। कौन सा? डचेस जलप्रपात। इसी के साथ एक और जलप्रपात स्थित है यहाँ पर, कौन सा? बी फॉल। कौन सा? बी फॉल जलप्रपात। क्या क्या देखा आप लोगों ने कि यहाँ पर 2 गुफाएं स्थित है। कौन सी? पांडव गुफा। इसके अलावा जटाशंकर की गुफा है। इसके अलावा 3 प्रमुख जलप्रपात है। कौन कौन से? रजत जलप्रपात, इसके बाद डचेस जलप्रपात और आपका कौन सा? बी फॉल जलप्रपात जो है यहाँ पर स्थित है। इसी के साथ अगर बात करें तो यहाँ पर जो है एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है चोरागढ़ महादेव मंदिर। चोरागढ़ महादेव मंदिर। इसी के साथ आपका जो है धूपगढ़ की चोटी, सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, धूपगढ़ की चोटी जो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? मध्य प्रदेश की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित जो चोटी है वो कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी। इसकी लंबाई पूछी जाती है बार बार आपसे, तो इसकी लंबाई है 1350 मीटर। क्या है? 1350 मीटर जो है इसकी लंबाई है। कई कई किताबों में आपको 1352 मीटर भी मिलेगा, जो कि दोनों ही आपकी सही है बिल्कुल। चौरागढ़ महादेव मंदिर, धूपगढ़ की चोटी। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अप्सरा विहार। क्या देखने को मिलेगा? अप्सरा विहार। तो क्या क्या स्थिति है आपका यहाँ पर? अपन ने देखा पांडव की गुफा यहाँ पर स्थित है, आपकी जटाशंकर की गुफा है। उसके अलावा 3 प्रमुख जलप्रपात देखिए, रजत जलप्रपात, डचेस जलप्रपात, बी फॉल जलप्रपात। इसी के साथ चौरागढ़ महादेव मंदिर और आपके मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी? धूपगढ़ की चोटी। कितने मीटर है? 1350 मीटर। कहाँ पर स्थित है? आपकी पंचमढ़ी में स्थित है। इसके अलावा एक विहार जिसका नाम है अप्सरा विहार, वो भी आपका कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है। अब जो है यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन देखते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पंचमढ़ी हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अभी देखा आप लोगों ने कौन से जिले में है? आपका होशंगाबाद जिले।
होशंगाबाद जिले में। नया नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, नर्मदापुरम। किस वर्ष किया गया, वर्ष 2022 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचमढ़ी हिल स्टेशन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन की खोज अभी देखा आप लोगों ने किसके द्वारा, एक अधिकारी था, कौन, ब्रिटिश अधिकारी जेम्स फॉर्सिथ द्वारा। किसके द्वारा, ब्रिटिश अधिकारी जेम्स फॉर्सिथ द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। पंचमढ़ी हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अभी देखा आप लोगों ने कि पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और सतपुड़ा की अगर बात करें तो 3 पर्वत श्रेणियों में विभाजित है। जो सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी है वो कहलाती है आपकी राजपीपला पर्वत श्रेणी। जो मध्य की श्रेणी है वो कहलाती है आपकी महादेव पर्वत श्रेणी। और जो सबसे पूर्व की पर्वत श्रेणी है वो कहलाती है आपकी मैकाल पर्वत श्रेणी। तो आपका जो पंचमढ़ी है वो आपका जो पंचमढ़ी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत महादेव पर्वत श्रेणियों में स्थित है। कहां पर स्थित है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत महादेव श्रेणी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पांडव गुफाएं कहां पर स्थित हैं। तो अभी देखा आप लोगों ने जो पांडव गुफाएं हैं वो भी कहां, पांडव गुफाएं और जटाशंकर की जो गुफाएं हैं वो आपकी कहां पर स्थित हैं, पंचमढ़ी में स्थित है। इसी के साथ यहाँ पर 3 प्रमुख जलप्रपात देखे थे, बी फॉल, डचेस जलप्रपात, बी फॉल जलप्रपात और आपका रजत जलप्रपात। सतपुड़ा, अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। तो सतपुड़ा की रानी के रूप में आपका किसको जाना जाता है, अभी देखा आप लोगों ने किसको, पंचमढ़ी को। और पंचमढ़ी को आपका मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल पंचमढ़ी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल पंचमढ़ी में पाया जाता है। तो अभी देखा आप लोगों ने पांडव गुफाएं जो है वो भी कहां पर स्थित है, पंचमढ़ी में ही स्थित है। इसके अलावा रजत जलप्रपात, बी फॉल जलप्रपात और डचेस जलप्रपात सभी जो है पंचमढ़ी में स्थित है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। तो ठीक है, अगर जानकारी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।